ये वो रिजॉर्ट है जिसमें रात को हमने स्टे किया था। बॉनफायर स्टार्ट हो गया और बहुत ज्यादा ठंड थी। स्ट्रेट जाएंगे तो मरी, मुजफ्फराबाद, कोहाला जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं मरी और फिर मरी से हमने बेसिकली मरी से पहले पटियाटा एक जगह आती है, वहाँ जाना है। और अभी ये मरी एक्सप्रेस वे का टूल प्लाजा हम क्रॉस कर रहे हैं। इस ब्लॉग में हम एक हिडन रिजॉर्ट है उसको हम कवर करने जा रहे हैं और उस रिजॉर्ट का नाम है कोसार नगर रिजॉर्ट। इस्लामाबाद से ये तकरीबन 2 आवर्स की ड्राइव के ऊपर है। ये आज सैटरडे और सैटरडे थोड़ी रश होती है, थोड़ी ट्रैफिक ज़्यादा होगी। अभी जाते वक्त तो मुझे ट्रैफिक इतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन शायद आगे मुझे ट्रैफिक मिले। क्या जबरदस्त सनसेट चल रहा है मरी एक्सप्रेस पे और क्या जबरदस्त व्यू है यहाँ का। सबसे मज़े की बात इस रोड की है कि यहाँ की ड्राइव जो है वो सबसे ज़बरदस्त है। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, माउंटेन्स के दरमियान से आप ड्राइव कर रहे होते हो और इतने शार्प टर्न्स भी नहीं है और इतनी स्टीप भी नहीं है, तो बहुत ही अच्छा सफ़र गुजरता है। अभी हम पहुँच गए हैं पटियाटा, सिर्फ 100 मीटर्स अवे है और अब हम यहाँ से मरी एक्सप्रेस को से उतर जाएंगे और पटियाटा रोड पे चले जाएंगे। तो आई थिंक यहाँ से बिल्कुल यहाँ से हमें यू टर्न लेना है। स्ट्रेट जाएंगे तो मरी, मुजफ्फराबाद, कोहाला जाएंगे और यहाँ से हम अब राइट हो रहे हैं और अब हम वापस हमारी जो डायरेक्शन है इस्लामाबाद की तरफ होगी है, लेकिन साथ ही बिल्कुल ये नीचे जा रहा है और ये बेसिकली पटियाटा की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे आई थिंक चेयर लिफ्ट भी है। ये सामने जैसे लिखा है TDCP पटियाटा चेयर लिफ्ट एंड केबल कार। कोटली सतिया भी यहाँ पे आता है और बहुत सारे यहाँ पे रिजॉर्ट्स अब आगे आएंगे और अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और थोड़ा थोड़ा आपको साथ साथ बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। साइड पे आपको सेम जिस तरह मरी या नथिया गली आप जाएं तो रास्ते में आपको इस तरह के स्टॉल्स और सारी चीज़ें मिलती हैं, वो सब हैं। लेकिन रोड जो है वो डबल लाइन नहीं है, काइंड ऑफ सिंगल लाइन है। 2 गाड़ियां आराम से जा सकती हैं, लेकिन बिल्कुल इतना बड़ा रोड नहीं है कि फुल स्पीड में आप यहाँ से जाएं। तो स्लो स्लो यहाँ से हम अब जा रहे हैं और देखते हैं कि कितना नीचे जो है हमारा जो हिडन रिजॉर्ट है वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है। यहाँ पे अभी आपको जैसे अभी दिख रहा है कि बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और मौसम बहुत अच्छा है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो बहुत ही थोड़ा सा क्लाउडी भी हुआ है क्योंकि स्नो की फोरकास्ट भी है, तो शायद यहाँ पे स्नो हो जाए। लेकिन देखते हैं कि स्नो होती है या नहीं होती। शायद नेक्स्ट वीक का फोरकास्ट है कि हो जाए। अभी भी चांस है कुछ ना कुछ, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। जैसे दिख रहा होगा कि बहुत सी लोकल गाड़ियां भी यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे मेन जो पटियाटा जिस चीज से फेमस है वो यहाँ की चेयर लिफ्ट है, केबल कार है। तो बहुत से दूर से टूरिस्ट लाहौर, कराची, डिफरेंट एरिया से यहाँ पे आते हैं सिर्फ केबल कार को एंजॉय करने के लिए। 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद यहाँ पे होटल और पूरा एक गांव ही है तकरीबन। आपको यहाँ पे लोकल लोग भी नजर आ रहे हैं, तो सब आपको नजर आएंगे। यहाँ पे काफी आबाद है ये एरिया और अब हम आस्ता आस्ता बहुत सारे रास्ते में रिजॉर्ट्स आ रहे हैं, होटल्स आ रहे हैं, खाने पीने की जगह है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं। पटियाटा बाजार है ये और काफी बड़ी मार्केट है। सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे टूरिस्ट भी आए हुए हैं काफी और लोकल लोग काफी नजर आ रहे हैं। टूरिस्ट थोड़े थोड़े कम है क्योंकि ऑफ सीजन है, विंटर्स में थोड़े टूरिस्ट कम होते हैं। तो बाकी ओवरऑल हलचल यहाँ पे है, काफी हलचल है यहाँ पे। सामने HBL बैंक भी है, तो यहाँ पे पहले मैं सोच रहा था कि शायद बैंक वगैरह यहाँ पे नहीं होंगे, लेकिन बैंक्स वगैरह यहाँ पे हैं, तो आप कैश वगैरह यहाँ पे निकलवा सकते हैं।
TDCP की तरफ से ऑफिशियल पार्किंग भी है 100 मीटर्स अहेड, तो यहाँ पे आप गाड़ी पार्क वगैरह कर सकते हैं। हम लोग ने सीधा जाना है यहाँ से, और ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे कुछ ये पार्क वगैरह भी बनी हुई है बच्चों के लिए, और शायद बड़ों के लिए भी है। पथरियाटा एडवेंचर पार्क है ये। तो अभी यहाँ पे कोई इतने ज्यादा लोग नहीं है, बस हल्की फुल्की टूरिज्म चल रही है। कुछ टूरिस्ट वो सामने से आ रहे हैं। मेन पटियाटा चेयर लिफ्ट पॉइंट से हम थोड़ा सा आगे आगे कोसार नगर रिजॉर्ट का रास्ता है, वो तकरीबन 15-20 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। अब हम यहाँ से मेन जो रोड है उससे थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए हैं, और ये थोड़ा सा कच्चा रोड है, इसमें खड्डे वगैरह और इस तरह की रोड बिल्कुल क्लियर नहीं है। थोड़ा सा शायद आगे ठीक है, आगे रास्ता, हाँ आगे थोड़ा ठीक है। तो लेकिन हम जो मेन जो कोटली सतिया रोड है उससे थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए हैं, और अब हम इस रोड पे जा रहे हैं। और यहाँ से आगे, यहाँ पे मैंने रास्ते में देखा है कि यहाँ पे जो खाना बदोश ग्लैम्स हैं वो भी आगे आएंगे। गांव है, और गांव की एक में समझ लें कि अटैच सड़क है जो जिस पे हम जा रहे हैं, और यहाँ पे आसपास आपको लोकल लोगों के घर नजर आएंगे। तो तकरीबन 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद हम ये खाना बदोश ग्लैम्स के पास पहुंच गए, और यहाँ से ऊपर जो है वो उनका उसका रास्ता जाता है। तो ये जो रोड है बेसिकली, इस रोड का नाम है टूरिज्म हाईवे, और क्या जबरदस्त सामने सनसेट हो रहा है। मेन रोड, बड़ा रोड स्टार्ट हो गया, और ये कोटली सतिया रोड है। यहाँ से रोड अब ये दोबारा जबरदस्त हो गया है। शायद मुझे इसको दूसरी तरफ से आना चाहिए था। हम बस पहुंचने लगे हैं कोसार नगर। आई थिंक ये आगे से लेफ्ट होगा, लेट्स सी कि कहाँ से हमें लेफ्ट होना पड़ेगा। पीछे ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से हमें ऊपर जाना पड़ेगा, और अभी हम यहाँ से ऊपर जाते हैं। कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, बोर्ड लगा होना चाहिए था। थोड़ी सी स्टीप है। फाइनली हम ये पहुंच गए हैं कुसार नगर, और ये मुझे उनके कोई ऐसा कोई बोर्ड नहीं था मेन रोड के ऊपर, सिर्फ ये यहाँ पे आगे जाके ये थोड़ा सा छोटा सा बना हुआ है, और यहीं पे मेरे ख्याल में पार्किंग है। और ये हम पहुंच गए हैं कोसार नगर। यहाँ से जबरदस्त व्यू। अभी क्योंकि सनसेट होने लगा है तो मैं चाह रहा हूँ अपना टाइम वेस्ट ना करूँ, और ड्रोन सबसे पहले फ्लाई करें। अभी मैं पहुंचा हूँ कोसार रिजॉर्ट। ये है बेसिकली पटियाटा रोड के ऊपर, और बेसिकली जो रोड है वो टूरिज्म हाईवे है, और ये कोटली सतिया को भी ये आगे रोड जाता है। और सबसे मजे की बात जो जब मैं यहाँ पे पहुंचा, उस पहुंचने के साथ ही जो व्यू था यार, कसम से कि मजा करा दिया उसने। और स्पेसिफिकली मैंने उसके ड्रोन शॉट लिए हैं, और वो इस वीडियो में, इस ब्लॉग में आपको नजर आएंगे। तो बहुत ही मजे के ड्रोन शॉट्स थे, और खास तौर पे जो ग्लैम से व्यू था वो बहुत मजे का था। और अब मैं ये बेसिकली ग्लैम्स हैं, या इनको पॉट्स बोल लें, ट्रायंगुलर शेप में ये बेसिकली इन्होंने पॉट्स बनाए हैं, और साथ में बहुत ही वुडन का काम हुआ है सारा, और बहुत ही मजे के हैं। प्यारी वाइब है। आसपास आपको ऐसा नहीं लगेगा कि दरख्त वगैरह काटे हुए हैं। आपको ये जैसे पॉड मेरे पीछे नजर आ रहा है, तो इसके बिल्कुल सामने ही एक दरख्त है। तो ये जो है समझ लो कि एक थोड़ा सा एडवेंचर भी थोड़ा सा टच करता है उसको, कि बिल्कुल इतने ऐसे नहीं है कि स्ट्रेट होटल्स हैं और होटल्स में जाके आप स्टे कर रहे हो। तो वो लोग जो थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा सुकून जिनको चाहिए होता है, तो उनके लिए मेरे ख्याल में मरी में इतनी ज्यादा रश होती है, पटियाटा में मेन इतनी ज्यादा रश होती है। तो वो लोग जो थोड़ा सा सुकून चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में उनके लिए ये बेस्ट स्पॉट है। थोड़ा सा इन पॉट्स को एक्सप्लोर करते हैं। और अभी मेरे साथ वकास भाई हैं, तो वकास भी बेसिकली यहाँ पे इन पॉट्स को मैनेज करते हैं। तो थोड़ा सा इनसे पूछते हैं कि इसके पीछे इनका आइडिया क्या था। तो हम शायद अपनी लोकल ज़बान में भी बात करेंगे बीच में, और थोड़ा बीच में हम उर्दू में भी बात करेंगे। अभी मुझे नज़र आ रहा है कि पीछे जो व्यू है वो कितने मज़े का है, और स्पेसिफिक पूरा वाइड है, ऐसे पूरा वाइड फैल रहा है। मरी में बहुत ज़्यादा रश है, और फैमिलीज जो आती हैं उनको सुकून चाहिए होता है। और दूसरा ये है कि वो रश वगैरह जो है ना नहीं पसंद होती जिन लोगों को, उसकी वजह से जो है हमने ये रिजॉर्ट बनाया है ताकि फैमिलीज़ वगैरह आएँ, कपल्स वगैरह आएँ, व्यूज़ को एंजॉय करें। और दूसरा ये है कि वो पुरसुकून तरीके से रह सकें।
के पास मल्टीपल रिजॉर्ट्स हैं जिसमें आपको डिफरेंट साइजेस के मिल जाएंगे। टू कैपेसिटी इनकी डिफरेंट है, 2%, 4%, 5%, वो वेरी करती है। तो अभी जो हम एक्सप्लोर करने लगे हैं वो इनका 5 बेड, आई थिंक ये कितना जो अभी हम देख 5% है। कैपेसिटी है। जी जी। ओके। और ये अभी हम जाते हैं, इसको देखते हैं। तो ये जबरदस्त मास्टर बेड लगा हुआ है। और मजे की बात देखें, ये कुछ ऐसे लग रहा है कोई किसी ब्रिज, ऊपर से कोई ब्रिज जा रहा है। और ये साथ इसके बैठने की जगह हो गई। और इसका वॉशरूम चेक करते हैं। वाह या नाइस नाइस, सेपरेट बाथ के लिए। और नाइस, नीचे फ्लोरिंग भी अच्छी हुई है, ऊपर रूफ भी अच्छी है, वुडन का सारा काम हुआ है। और ये ऊपर ये जो शशका है ना, इस शशके के सारे पैसे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि ऊपर कैसे कैसे व्यू आता है। तो ये स्टेयर से अभी हम ऊपर जा रहे हैं, मास्टर बेड वो सामने है और हम स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं। और सारा ये वुडन का काम हुआ हुआ है। और हम बेसिकली आ गए हैं ब्रिज के ऊपर। और क्या मजे का व्यू है। दोनों साइड पे आपको यहाँ से एक तरफ आपको सीटिंग नजर आ रही है और दूसरी साइड पे आपको इसकी मेन एंट्रेंस। और ऊपर जो है इन्होंने ये आई थिंक कुछ जो कैपेसिटी, आई थिंक मल्टीपल इन्होंने लगाए हैं। आई थिंक एक और लग सकता है या सिर्फ ये दो हैं? एक और लग सकते हैं, 3। और ये सामने अभी रात को तो व्यू नहीं है, लेकिन सुबह के टाइम यहाँ से व्यू होगा। तो बहुत ही जबरदस्त, अगर इस एंगल से देखें तो पूरा आपको एक एक जबरदस्त रिजॉर्ट का व्यू पूरा आ रहा है। और बहुत ही जबरदस्त। तो अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा बाहर व्यू देख रहे। ओहो, असल गेम तो यहाँ पे है। नाइस। ये पूरा काइंड ऑफ टेरेस बना हुआ है और वुडन टेरेस है। और ये शशका देखें, कोई दरख्त को काटा नहीं है, उसके बीच में से ही टेरेस के बीच में से ही आ रहा है। और व्यू चेक करें यहाँ से। और ज़बरदस्त, आज वैसे भी सारा क्लियर था तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। ये नीचे इनके बाकी, आई थिंक ये जो सामने है ये कितने ये टू इनकी पर्सन की कैपेसिटी की है। टू कैपेसिटी जी, की? और इसमें ये है कि हम मैक्सिमम जो है वो 3 बंदों को अलाउ कर सकते हैं। मतलब ये बेसिकली कपल्स के लिए है। ओके, तो ये बेसिकली कपल्स के लिए इन्होंने ये बनाए हुए हैं। 2 पर्सन, और ये सामने भी आगे 2 पर्सन है। तो इन रिजॉर्ट्स की जो प्राइस है वो रेंज करती है फ्रॉम 20,000 टू 30,000। और आई थिंक सो आप अगर मरी में भी लेंगे तो वो आपको, अगर कोई अच्छा रिजॉर्ट है, वो 30 से ऊपर ही मिलता है। बाकी जो मरी के अंदर जो जिनकी हालत बिल्कुल ख़राब है वो आपको मिल जाते हैं। कोई 5,000 में दे रहा होता है, कोई 10,000 में दे रहा होता है। लेकिन ये जो है ये बेसिकली, आप अगर मेरे से पूछें तो आप जो कपल्स के लिए या फैमिली के लिए सुकून वाली जगह अगर देख रहे हैं तो यहाँ ये बहुत अच्छा स्पॉट है उसके लिए। यहाँ पे आसपास और भी आपको रिजॉर्ट्स मिलेंगे, ग्लैम्स मिलेंगे। उनकी प्राइजेस मेरे ख्याल में इनसे ज़्यादा होंगी। वो शायद ग्लैम्स आपको 35 या 40 में मिलेंगे। तो कौन सी? ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। तो और बाकी खाना पीना, आई थिंक सब चीज़ें वो यहाँ पे अवेलेबल है। हर चीज़ हर अवेलेबल है। चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। और खाना आपकी फूड, अभी इंशाल्लाह हम फूड को भी ट्राई करते जी हैं, जी। तो वो फूड डेफिनेटली प्रॉपर जो सेटअप जो मुझे लग रहा है उससे फूड भी, इनकी फूड क्वालिटी भी अच्छी होगी, उसको भी हम रिव्यू कर और लेंगे। जो इसके रेट्स हैं वीकडेज में जो है वो 30% डिस्काउंट है ओके, वीकडेज में वीकडेज पे। 30% डिस्काउंट और है। जो नाइस। वीकेंड्स पे हैं वो 20% डिस्काउंट है ओके, इन रेट्स पे। इसका ये मतलब कि जो लेट्स से 20,000 का है, तो उस पे वीकेंड्स पे 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। वीकडेज पे 30% है हम्म। और वीकेंड्स पे जो है वो 20% है। तो मीन्स जो स्टार्टिंग प्राइस में बोल रहा था कि 20,000 है, वो 20,000 नहीं है, वो आप 20% डिस्काउंट ऐड करके, तो बेसिकली वो उसकी स्टार्टिंग प्राइस है। वो जो भी बनती है 17,000 या 16,000, तो वहां से ये स्टार्ट होगा। तो आई थिंक सो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है ये। मरी एक्सप्रेस रोड है जो बेसिकली जिससे आप इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाते हैं, कश्मीर पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो वहां से ये कोसार नगर रिजॉर्ट कितना दूर है? जी, ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक्सप्रेस वे है वहाँ से ये जो कुसार नगर
न्यू पतियाटा मरी में मौजूद है। ये एक्सप्रेस वे से जो है वो 12 किलोमीटर की मुसाफत पे है, और जो पतियाटा चेयर लिफ्ट है वहाँ से ये 8 किलोमीटर है। मेन मरी से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पे है, वो तकरीबन डिस्टेंस ये आधे घंटे या 45 मिनट में कवर हो जाता है। रास्ता भी तकरीबन ठीक था, थोड़ा सा एक दो बीच में ऐसी जगह थी जो मेरे ख्याल में वो रोड बन रहा है, ऐसा ही है। जी, जी, बिल्कुल टूरिज़्म हाईवे बन रहा है। ये टूरिज़्म हाईवे का काम जो है ना ये स्टार्ट हुआ हुआ था, तो उस वजह से जो है थोड़ा-सा रोड ख़राब है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये रोड मुकम्मल भी हो जाएगी। और जहाँ आप बेसिकली आपने शायद व्लॉग में देखा भी हो कि जहाँ से हम बिल्कुल कोसार नगर रिजॉर्ट के पास पहुँचते हैं, तो वहाँ से जो पूरा कारपेटेड रोड स्टार्ट हो जाता है जो कोतली सतिया को भी टच होता है। तो मेरे ख्याल में वही सेम रोड ये पटियाटा और आगे मेन मरी एक्सप्रेस को टच करेगा। तो डेफिनेटली उस रोड बनने से, जो बेसिकली उसका नाम भी टूरिज्म हाईवे है, तो उसके बनने से यहाँ पे बहुत टूरिज्म बढ़ने वाला है, क्योंकि ये नियरेस्ट स्पॉट है, सबसे पहला स्पॉट है जहाँ पे अगर कहीं से भी लोग आ रहे हैं, शायद कराची से आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं, इस्लामाबाद से आ रहे हैं, रावलपिंडी से आ रहे हैं, किसी भी सिटी से आ रहे हैं, तो सबसे पहले उनका जो भी प्लान होता है, तो वो प्लान अपने ट्रिप को इस तरह करते हैं कि सबसे पहले पटियाटा आना है। पटियाटा आके तो यहाँ पे फिर उसके बाद वो मरी जाते हैं, नथिया गली जाते हैं, या अगर कश्मीर वाली साइड पे जाना है तो डेफिनेटली जो लोग भी प्लान कर रहे हैं इन इन विंटर्स में या समर्स में, तो अगर वो पटियाटा आ रहे हैं और वहाँ पे उनको किसी अच्छी जगह पे, साइड सुकून वाली जगह पे जाना है, तो वहाँ ये कोसार नगर उनके लिए आई थिंक बेस्ट स्पॉट है। 10 बज रहे हैं और यहाँ पे अभी बॉन फायर स्टार्ट होगी और बहुत ज़्यादा ठंड थी, सुबह का टाइम है और रात को बहुत ठंड थी, और अब हम सुबह यहाँ से इसका व्यू देखते हैं कि कैसा व्यू है। और ये है इसका व्यू। हाँ नाइस, ये सारा पूरा आगे माउंटेन्स और नीचे मज़े की बात अच्छा खासा यहाँ से हाइट है। सुबह का टाइम है और क्या ज़बरदस्त हल्की हल्की हवा चल रही है। ये वो रिज़ॉर्ट है जिसमें रात को हमने स्टे किया था। इसको रिज़ॉर्ट का हो या क्लैम का हो, ये जिस पे मैं खड़ा हूँ ये सारा जो है वो जो है थोड़ा सा हाइटेड है, और ये सारा लकड़ का बना हुआ है, और नीचे बिल्कुल गैप मुझे नज़र भी आ रहा है। और ये बेसिकली ये चादरें हैं, और ये जो है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ जो है वो इसके ऊपर रुकती नहीं है, पिघल जाती है, नीचे आ जाती है, और फिर यहाँ से जो बर्फ़ को है वो क्लियर कर देते हैं ये लोग। और ये पीछे इनकी बैठने की यहाँ पे सिटिंग थी, वो रात को हमने यहाँ पे बॉनफायर वगैरह की थी, तो रात को बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो बहुत इसने थोड़ा सा बॉडी को, हाथों को थोड़ा गर्म कर दिया था। और ये पीछे सारा व्यू है, ये आसपास लोगों के घर वगैरह भी हैं, मट्टी के घर वो नज़र आ रहे हैं कुछ मुझे, मट्टी के घर। और पीछे ये इस तरफ ये पीछे बैक साइड पे आपके इनके बाकी वो रिजॉर्ट्स नज़र आ रहे हैं, पॉट नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ जो है बेसिकली ये जो है यहाँ से एक ट्रैकिंग का रास्ता निकलता है, जो कि तकरीबन आई थिंक एक घंटे या 1.5 घंटे के ट्रैकिंग के रास्ते के बाद आप लोग बेसिकली उस पॉइंट पे पहुँच जाते हैं। वो आगे वो एक पॉइंट आता है, वहाँ से बेसिकली चेयर लिफ्ट पटियाटा नज़र आती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा मौसम आगे जो है एक दो जगह पे बेसिकली आग लगी थी जंगल में, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा स्मोक सारा फैला हुआ है, तो सारा क्लियर नहीं है, वरना ये क्लियर हो। वरना ये पीछे मुझे तो नज़र आ रहे हैं ऐसे प्लेयर्स में माउंटेन्स हैं, ये नीचे वो सारा गैप है, और जो दरख्त है वो इसके बीच में से ही ऊपर निकल रहे हैं, ये बीच में से ऊपर निकल रहे हैं। तो ये अभी नाश्ता आया, और नाश्ता यहाँ पे इस ज़बरदस्त व्यू के साथ हम इंजॉय करने लगे हैं। जगह पे आने के दो रास्ते हैं, एक तो आप मरी वाली साइड से, पटियाटा वाली साइड से होके आए। दूसरा रास्ता ये है कि आप जो इस्लामाबाद से अगर सिमली डैम रोड, भैरिया इनक्लेव वाली साइड पे आए, तो वो आपको ये बिल्कुल नया रोड बना हुआ है, और वहाँ से आप आ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से तकरीबन बैरिया इनक्लेव तक 1 घंटे का रास्ता है। तो मेरे ख्याल में वो रास्ता किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद
अभी जाते हुए उसको भी एक्सप्लोर करें और मुझे खुद भी थोड़ा सा पता चल जाएगा कि क्या 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 कौन कौन से यहाँ पे गाँव आ रहे हैं, सब चीज़ें, तो उसको कवर करते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ सिमली डैम रोड के ऊपर। ये बेसिकली सिमली डैम रोड नहीं है, ये बेसिकली पटरियाटा न्यू पटरियाटा या टूरिज्म हाईवे को टच करता है, बैरिया इनक्लेव, पार्क व्यू या सिमली डैम के साथ। तो बीच में ये एक जगह आई हुई है, बहुत ही प्यारा। और शायद वो लोग जो जिन्होंने कलाम फॉरेस्ट गए हुए हैं उनको पता होगा कि कलाम फॉरेस्ट सेम यही चीज़ है, लेकिन शायद किसी को पता नहीं है कि ये कलाम फॉरेस्ट पटरियाटा के पास भी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।